हम इतना तो जरूर कहेंगे कि YouTube से देखकर हम कभी ये डिसाइड ना कर लें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि अभी मीडिया में किस तरह की चीजें कैसे आ रही है ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो YouTube पर देखें, जानकारी के लिहाज से देखें कि कहां पर हमें क्या दी जा रही है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन जिस बारे में कुछ जगह से कमेंट्स आए हैं हमें कि ये डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है कि ये टेक्निक है क्या है, कभी हाथ खींचे जा रहे हैं तो उसको किस एंगल से खींचे जा रहे हैं तो ये कोई फिजिक्स का सिद्धांत है। रियलिटी है कि ये फिजिक्स का ही सिद्धांत है। पूरी साइंस ही जब फिजिक्स बेस है तो सिद्धांत क्या अलग से आएगा। तो इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, कभी ये देख लें कि ये जिस पर हुआ है वो बंदा कौन है आखिर जिस पर यह डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, और वो एप्रिसिएट किया है इस चीज को डेमोन्स्ट्रेशन देखकर। जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन किए, कोशिश की है, अभी तक ये डेमोन्स्ट्रेशन करीब करीब 100-150 से ज्यादा लोगों पर तो जरूर हो चुका होगा, जिसमें कि 60-65% जो लोग हैं उन पर तो उंगलियां उठाई ही नहीं जा सकती है कभी भी। क्या डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय पे उंगलियां उठेगी, जो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर हैं? उनके 6 रिसर्च प्रोडक्ट अपने हैं, जिसमें कि 2 यूएस पेटेंट और 4 नेशनल पेटेंट हैं। उनकी पता चल जाएगा कि वो किस लेवल के हैं। डॉक्टर सेन पाठक, अब हम उन्हें साइंस नहीं समझा सकते हैं कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, जूलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। सॉरी, बॉटनी और जूलॉजी बायोलॉजी को ही कहते हैं, इतना तो हम लोग भी पढ़े हैं। अपना भी सब्जेक्ट साइंस ही रहा है शुरू से, इसलिए साइंस पर बहुत ज़्यादा तो हम नहीं अभी कहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो साइंस पर भी एक बार हमारी डिबेट होगी, अगर किसी को भी अगर शौक हो साइंस पर बात करने की। तो साइंस हम लोगों ने भी पढ़ा है कि साइंस कहते किसको हैं, इतना तो जरूर पता होगा। सामने वाले देखकर लगा लेंगे अंदाजा कि अगर साइंस पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई बातें कर रहा है तो हवा में बातें नहीं कर सकता है। और जब तक जहां रही डिबेट एंड डिस्कशन की बात, तो अभी तक जितने भी डिस्कशन एंड डिबेट हुए हैं सारे साइंटिस्टों के बीच में ही हुए हैं। CDRI के 7 साइंटिस्ट जिन्होंने गैंग्रेनोल फोर्ट पे काम किया था, वही गैंग्रेनोल फोर्ट जो आज एक विवाद का विषय बना हुआ है हमारे EHP की सोसाइटी में। EHP से बाहर नहीं है, EHP से तो बाहर उसे एप्रिसिएट किया जा रहा है। हमारे पूरे एलोपैथिक सोसाइटीज, एलोपैथिक साइंस उसे एप्रिसिएट कर रही है उसके काम को देखकर। जब हमारी एम्स में मीटिंग हो रही थी तो वहां के डायरेक्टर, वहां के साइंटिस्ट इस चीज को देखकर एप्रिसिएट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आपने कुछ काम किया है मेडिकल साइंस में। लेकिन हमारे EH वाले क्या कहते हैं आकर के, डॉक्टर साहब उसका फॉर्मूला तो बता दीजिए आप कि आपने बनाया कैसे है। क्यों भाई, क्यों आपको फॉर्मूले की आन पड़ी? आप भी फॉर्मूला क्रिएट कर दो ना, इलेक्ट्रोपैथी में काम कर रहे हो तो। गैंग्रेनोल फोर्ट क्यों, आखिर क्यों गैंग्रेनोल फोर्ट? सिर्फ इसलिए कि गैंग्रेनोल फोर्ट ने इलेक्ट्रोपैथी की पहचान बना दी है गवर्नमेंट के सामने। और इतना ही नहीं, अभी मैं ये भी आपको बता दूं, आपको शायद जानकर खुशी होगी और किसी किसी को तकलीफ भी होगी कि गैंग्रेनोल फोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पहचान सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल MD एंडरसन कैंसर सेंटर, टेक्सास यूनिवर्सिटी, जहां पर कि लोग सोचते हैं कि वहां एक बार शायद उसकी तस्वीर मिल जाए देखने के लिए। वहां के साइंटिस्टों की तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री से मीटिंग कर लेना आसान होता है, लेकिन एक साइंटिस्टों से मीटिंग करने में सोचनी पड़ती है कि हमें वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं यहां पे। जब उन्होंने गैंग्रेनोल फोर्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखा और इसके रिजल्ट देखे, तो हमारे वेबिनार के लिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके लिए कुछ कहूं और कुछ लिखूं, और उन्होंने किया भी। अभी भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि डॉक्टर सेन पाठक को लाकर इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। अरे डॉक्टर सेन पाठक को लाकर दिखाने, एक वर्ल्ड क्लास का साइंटिस्ट आ रहा है आपके इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वेबिनार में, और हम कह रहे हैं कि हम दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? दिखाने की इसमें कोशिश नहीं की जा रही है, दिखाई जा रही है सीधे तौर पे बिल्कुल, कि आप देखें कि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की पहुंच क्या है। इसकी पहुंच मैं दिखाना चाहता हूं सीधे तौर पे बिल्कुल। कमरे में बैठ के ये वीडियो बनाने वाली बात नहीं होती है,
कि मैं कमरे में बैठ गया हूं और लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया हूं। यहां पढ़ाई नहीं की जा रही है किसी की। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हमारे सामने हमारे चिकित्सक आए और उनको मैं बोलूं कि आपको तो बायोलॉजी आती नहीं है, आपको तो जूलॉजी आती नहीं है, अरे जब उन्हें बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी ही नहीं आती है तो खाक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए आया है वो। क्यों आप उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लाए हैं? उन्हें लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको हटा दिया जाए ना। एंट्री ही क्यों हुई है ऐसे लोगों की जिनको कि साइंस की बेसिक जानकारी भी नहीं है, और हम उन्हें कमेंट कर रहे हैं, अभी ताना मार रहे हैं उनको कि उन्हें बायोलॉजी नहीं आती है। अगर बायोलॉजी नहीं आती है तो मेडिकल के बारे में सोचना भी गुनाह है। बायोलॉजी ही नहीं, और हमारे लिए ये साइंस बायोलॉजी से हटकर अब जीव विज्ञान ही नहीं है ये सिर्फ, अब ये लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान, मेडिकल हमारा लाइफ साइंस से गाइड होता है, सिर्फ बायोलॉजी से गाइड नहीं होता है। जीवन लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस की जैसे ही हम स्टडी करते हैं दिन हमें यूनिवर्स की स्टडी करने की जरूरत पड़ जाती है। यहां लाइफ से खेला जाता है सिर्फ, और जब हम यूनिवर्स की स्टडी करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ है, और हमें पता होना चाहिए कि एवरीथिंग इज यूनिवर्स, आवर सराउंडिंग, जितनी भी हमारे चारों तरफ यूनिवर्स में है वो सारी एनर्जी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर एनर्जी है तो हमारी एग्जिस्टेंस मौजूद है वहां पे। अगर एनर्जी है देन हम नजर आता है वहां पे कोई चीज, जैसे ही एनर्जी खत्म होती है वो जो नजर आती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरह से। जैसे एक शरीर होता है, सपोज करें, उसमें वो एनर्जी जब तक रहेगी तब तक हमें नजर आता है कि चलो है, लेकिन जैसे ही एनर्जी वो क्लिक करती है वहां से, वो 2 दिन 4 दिन के बाद वो धीरे धीरे सड़ना गलना और उसके बाद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। वो एनर्जी ही, बीमारी भी यही है, एबनॉर्मलिटी भी यही है, लैक ऑफ एनर्जी। जैसे ही एनर्जी वहां से ब्लैंक होती है कहीं भी किसी ऑर्गन से, अब तो हाथ खींचने वाली बात अब नहीं रह गई है जनाब, अब तो मशीन भी आ गए हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, अब मशीन आ गए हैं वैसे वैसे जो कि हम देख सकते हैं उससे कि हमारी अभी लीवर की एनर्जी लेवल क्या है, उसमें क्या स्प्लीन की एनर्जी लेवल क्या है, स्टमक की क्या है, हर ऑर्गन की अलग अलग, हर ऑर्गन की एनर्जी लेवल हम देखते हैं उससे। और उसके बाद हम देखते हैं जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, अब हमें लीवर की एनर्जी लेवल का अगर पता चल जाए और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट दें कि हमारी S5 जो मेडिसिन होती है वो लीवर की मेडिसिन है, देन जैसे ही हम S5 उस पर अप्लाई करेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि लीवर की एनर्जी लेवल में क्या इंक्रीजमेंट हुआ है, वो हम देखना चाहते हैं। और वो जो टेस्टिंग टूल्स है वो सिर्फ एनर्जी ही दिखाती है कि क्या लेवल है और क्या नहीं है। इसलिए इस पर कमेंट अब ना करें, मेरी गुजारिश है, प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना मैं नहीं करता हूं, गुजारिश इसलिए कर रहा हूं कि समझें साइंस जो चीज है इसको अपनी छोटी सोच के कारण गर्त में ना ले जाएं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश ना करें गलत सब्जेक्ट को लेकर कि इसको मैं अगर प्रूफ कर दूं तो मेरी पहचान बन जाएगी। इसमें हमारी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरह की क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। मैटी की साइंस है, रिकॉग्नाइज भी होगी तो ये मैटी की ही साइंस कहलाएगी, सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की साइंस नहीं होगी। तो हमें इसका हमेशा ख्याल रखना होगा कि इसका क्रेडिट हम ना लें, जिसकी जो चीज है उसे दे दिया जाए, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। ओवरटेक करेंगे नेचर भी नहीं छोड़ती है ना, क्योंकि जिसका जो थीम है अगर हम वहां नहीं दिए तो नेचर हमें माफ नहीं करेगी कभी भी, और उसका दिया हुआ दंड तो फिर मुश्किल होता है, उससे निकलना इतना टफ हो जाएगा कि फिर जनरेशन टू जनरेशन परेशान हो जाएंगे हम उससे निकलने में, और पता नहीं कहां चले जाते, किस दुनिया में खो जाते हैं यह भी अंदाजा नहीं लगेगा। इसलिए अपनी पहचान बनाना हम छोड़ दें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पहचान बनाएं। आज डॉक्टर सेन पाठक अगर कुछ कहते हैं तो वो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को नहीं कहते हैं, ना डॉक्टर केपी सिन्हा को कहते हैं, और ना डॉक्टर प्रभात को, डॉक्टर अभिषेक को, मतलब इन लोगों से मतलब ही नहीं है। वहां तक अगर पहचान बनी है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ ने पहचान बनाया है उस लेवल पे। CDRI में 7 साइंटिस्टों के बीच में अगर पहचान बनी है जहां पर कि लोग बैठने के सपने देखते हैं कि शायद वहां पर 2-4 मिनट 5 मिनट बैठने के मौके मिल जाए,
उस बीच में अगर पहचान बनी है तो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की देन है। सीधी सी बात है, बिल्कुल इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने कहां हमें पहुंचा दिया इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं।